हेलो दोस्तों, मैं सरसबू सरकार यूनिक अकेडमी की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित 12 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक के करंट न्यूज़ पर चर्चा करेंगे। 12 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर बोले तो ये वीडियो जो है दो भागों में बनेगा। तो ये जो है 12 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का पहला पार्ट है। तो अगले पार्ट में जो बचा रहेगा उसको हम लोग अगले पार्ट में कवर करेंगे 12 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के बीच के करंट न्यूज़ को। ठीक, तो चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां आपको डेली करंट न्यूज़ से अपडेट किए जाएंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग। मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग जारी की गई, जिसमें जो किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये जारी किया गया है आपका IANSC वोटर गवर्नेंस इंडेक्स के अनुसार से जो है मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग जारी की गई, जिसमें पहले नंबर पर रहे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो है पहले नंबर पर रहे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे पुष्कर सिंह धामी, जबकि दूसरे नंबर पर रहे पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, और तीसरे नंबर पर रहे नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री। और इसी में जो है अंतिम से 3 मुख्यमंत्रियों के नाम देखें, यानी लोकप्रियता के आधार पर अंतिम से 3 मुख्यमंत्रियों के नाम देखें तो अंतिम से 3 में जो है पहले नंबर पर है चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री, और दूसरे नंबर पर अंतिम से दूसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और अंतिम से तीसरे नंबर पर है प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री। इस प्रकार से जो है मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग रही। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है पहले नंबर के मुख्यमंत्री यानी भूपेश बघेल जी का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो अगला देखते हैं, इसी पर नीति आयोग द्वारा जारी किया गया सतत विकास लक्ष्य। नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है हाल ही में सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडियन इंडेक्स रिपोर्ट वर्ष 2020-21। इसमें जो है लैंगिक समानता पैरामीटर के आधार पर शीर्ष स्थान पर हमारा छत्तीसगढ़। ठीक, लैंगिक समानता पैरामीटर के आधार पर हमारा छत्तीसगढ़ शीर्ष स्थान पर 61 अंकों के साथ। ठीक, ध्यान रखिएगा, जबकि पहले इसका क्रम देखें तो पहले इसका क्रम जो है 43 अंकों के साथ 7वें स्थान पर था। तो ध्यान रखिएगा, लैंगिक समानता पैरामीटर के आधार पर छत्तीसगढ़ का क्रम कौन सा है, पहले स्थान यानी शीर्ष में है 61 अंकों के साथ। ठीक, अगला देखते हैं, इस नंबर पर मिल जाता है टी कॉफी बोर्ड के गठन के निर्णय। टी कॉफी बोर्ड के गठन का निर्णय, जिसका उद्देश्य किसी उद्देश्य से इसका गठन किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में चाय और कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए। चाय और कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए टी कॉफी बोर्ड के गठन किया जा रहा है। इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, तो आगामी 3 वर्षों में कम से कम 10,000 एकड़ में चाय और कॉफी की खेती करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए भरपूर संभावनाएं, यानी चाय और कॉफी की खेती के भरपूर संभावनाएं बस्तर और जसपुर में मिलता है। ठीक, अगला देखते हैं, तो इसमें एक स्थान रीवा रायपुर में है। रीवा रायपुर में यहाँ पर ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्थान इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कुषाणकालीन 6वीं सदी यानी कुषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला है, तो यहाँ पर कुएं निर्माण में लगाए जाने वाला रिंग बेल मिले हैं। कुषाणकालीन कुएं निर्माण में लगाए जाने वाला रिंग बेल मिले हैं, जो कि छुपने के लिए भी उपयोग किए जाते थे। और यहीं पर मिले हैं 10,000 साल सॉरी, यहाँ पर साल लिखना भूल गया हूँ यहाँ पर, तो ध्यान रखिए 10,000 साल पुराना हाथी का जबड़ा मिला है। 10,000 साल पुराना हाथी का जबड़ा मिला है। किनके द्वारा ये बताया गया, तो उत्खननकर्ता डॉक्टर अरुण शर्मा द्वारा बताया गया। और यहीं पर मिले हैं 12वीं सदी यानी कलचुरी कालीन जो है सिक्कों से भरा मटका मिला है। सिक्कों से भरा मटका मिला है, ये किनके द्वारा बताया गया, तो उत्खननकर्ता बिरिसोत्तम साहू के द्वारा बताया गया है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये नाम रीवा रायपुर इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला 5वें नंबर पर आपको मिल जाता है झीरम घाटी शहीद स्मारक। झीरम घाटी शहीद स्मारक, जैसे कि आप लोग जानते हैं झीरम घाटी में नक्सली हमला हुआ, कब हुआ, तो 25 मई वर्ष 2013 को ये घटना हुआ। उन्हीं के यादों में जो शहीद हुए उन लोगों की यादों में जो है ये शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। झीरम घाटी शहीद स्मारक बनाया जाए, कहाँ बनाया जा रहा है, तो लालबाग जगदलपुर में बनाया जा रहा है। ये बनाने में कितना लागत आएगा, कितना खर्च होगा, तो आपका होगा 3 करोड़ खर्च होगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि झीरम घाटी की घटना कब हुआ, तो ये हुआ आपका 25 मई वर्ष 2013 को हुआ। इसमें कौन कौन से नेता इसमें शहीद हुए, नेताओं के नाम भी देख लेते हैं। वरिष्ठ नेता इसमें विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार साय, महेंद्र कर्मा और उदय मुदलियार सहित अनेक सुरक्षा बल इसमें शहीद हुए, यानी कुल मिला के इसमें 32 लोग शहीद हुए। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि झीरम घाटी शहीद स्मारक कहाँ पर बनाया जाएगा, तो लालबाग जगदलपुर में बनाया जाएगा। ठीक, झीरम घाटी घटना कब हुआ, तो 25 मई वर्ष
2013 को हुआ। ठीक, तो ध्यान रखिएगा ये पांचों। अगला देखते हैं, इसी में आपको मिल जाता है राज्य के राजकीय गमछा। राज्य के राजकीय गमछा, जैसे छत्तीसगढ़ में राजकीय पशु है, राजकीय पक्षी है, राजकीय वृक्ष है, वैसे ही आपको मिल जाता है यहाँ पर राजकीय गमछा। राजकीय गमछा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका घोषणा कब किया गया? तो 14 अक्टूबर को किया गया, वर्ष 2021 यानी इसी सत्र में 14 अक्टूबर को किया गया। इसमें किससे बनेगा ये जो गमछा बनेगा, वो किससे बनेगा? तो ये टसर सिल्क व खादी यानी कॉटन से बनेगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसका आकार क्या होगा। इसमें जो लंबाई होगा वो होगा आपका 84 इंच और चौड़ाई होगा वो 24 इंच होगा। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई यानी आकार ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें जो खादी का गमछा बनेगा वो बालोद, दुर्ग और जगदलपुर के बुनकरों द्वारा बनाया जाएगा। बालोद, दुर्ग और यहाँ पर राजनांदगांव है। ठीक, राजनांदगांव है, जगदलपुर नहीं है। तो बालोद, दुर्ग और राजनांदगांव के बुनकरों द्वारा ये जो खादी का गमछा होगा वो बनाया जाएगा। ठीक, और इस गमछे में जो चित्रकारी होंगे, कौन कौन सी चित्रकारी होगी इस पर भी ध्यान रखिएगा। सरगुजा के भित्ति चित्र होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको मिल जाता है सरगुजा के भित्ति चित्र मिल जाता है। ठीक, चित्रकारी के छाप और पहाड़ी मैना मिल जाता है, वन भैंसा मिल जाता है, मांदर मिल जाता है, मोर मुकुट और लोक कलाकारों का चित्र भी मिल जाता है। मोर मुकुट व लोक कलाकारों का चित्र मिल जाता है, गोदना चित्रकारी मिल जाता है। ठीक, और यहाँ पर मिल जाता है धान का कटोरा व धान की बालियाँ मिल जाता है, एवं हल जोतते किसान भी मिल जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इतना सब जो यहाँ पर जो गमछा होगा उसमें चित्रकारी मिलेंगे। ठीक, यहाँ पर जो टसर सिल्क के जो गमछे होंगे, टसर सिल्क को जो गमछा बनेगा उसमें टाने में जो है फीचर सिल्क यार्ना का उपयोग किया जाएगा, और बाने में जो है डाभा टसर यार्ना एवं घिचा यार्ना का उपयोग किया जाएगा। किसमें? तो टसर सिल्क यार्न के गमछे में। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। एक सिल्क यार्ना गमछे की कीमत होगा 1534 रुपया होगा, जिसमें गोदना प्रिंटर के लिए 700 रुपये खर्च किया जाएगा प्रति गमछे के हिसाब से, और यहाँ पर 120 रुपया बुनाई के लिए मजदूरों को दिया जाएगा, प्रति गमछे के हिसाब से प्रति मजदूर। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव हाल ही में किया गया। तो ये कब किया गया? तो आयोजन जो है 28 से 30 अक्टूबर तक हुआ। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन जो है 28 से 30 अक्टूबर तक हुआ, यानी 3 दिनों तक चला। कितने दिनों तक चला? 3 दिनों तक चला। ध्यान रखिएगा। कहाँ, किसी स्थान पर हुआ? तो साइंस कॉलेज रायपुर में जो है राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। कला का प्रदर्शन कितने देश, कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों ने किया? तो ये है आपका 8 देश, 27 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों ने इसमें भाग लिया। ठीक, के लोगों ने भाग लिया। इसमें जो है पहले स्थान पर है नाइजीरिया, पहला मिल जाता है पहला देश नाइजीरिया, दूसरा देश आपको मिल जाता है उज्बेकिस्तान, तीसरा देश आपको मिल जाता है श्रीलंका, और चौथा आपका युगांडा, पांचवा जो है सीरिया, और छठवां जो है मालदीव यानी माली, सातवां जो है फिलिस्तीन, और आठवां जो है स्वाजीलैंड। इस प्रकार से जो है 8 देशों के लोगों ने भाग लिया। इसमें जो प्रदर्शन किया जाएगा, 2 विधाओं में प्रदर्शन किया जाएगा। कौन कौन सी विधा होगा? विवाह, संस्कार और पारंपरिक त्योहार के इसमें विधाओं में जो है राष्ट्रीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव में जो है प्रदर्शन किया जाएगा। इसके मुख्य अतिथि हैं हेमंत सोरेन, जो कहाँ के मुख्यमंत्री है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री। ये भी ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डेट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर मुख्य अतिथि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन सी विधाओं में प्रदर्शन किया, उसे पूछे जा सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जो पुरस्कार की श्रेणी को 3 भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम पुरस्कार जो है 5 लाख, द्वितीय पुरस्कार जो है 3 लाख, और तृतीय पुरस्कार जो है 2 लाख। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। प्रथम पुरस्कार विवाह संस्कार को मिला। प्रथम पुरस्कार मिला विवाह संस्कार के लिए झारखंड को मिला, कलसा नृत्य में मिला। ठीक, और यहाँ पर द्वितीय पुरस्कार 3 लाख मिला विवाह संस्कार के लिए उड़ीसा धाप नृत्य को मिला, और यहाँ पर तृतीय पुरस्कार मिला विवाह नृत्य के लिए असम कार्बी तिवा को जो है तृतीय पुरस्कार मिला विवाह संस्कार के लिए। और पारंपरिक त्योहार के लिए प्रथम पुरस्कार मिला आपका झारखंड के छाऊ नृत्य को, और द्वितीय पुरस्कार मिला पारंपरिक त्योहार के लिए आपको मिला उड़ीसा के बादशाह नृत्य को, और तृतीय पुरस्कार मिला पारंपरिक त्योहार के लिए आपका छत्तीसगढ़ के गौर सिंह
नृत्य को। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, अच्छे से देखिएगा। अगला यहाँ पर मिल जाता है छत्तीसगढ़ को मिला है इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड, छत्तीसगढ़ को मिला है इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड मिला है। ठीक, किनके द्वारा ये प्रदान किया गया, तो इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा, इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा छत्तीसगढ़ को जो है इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड प्रदान किया गया। किस कैटेगरी में प्रदान किया गया है, तो ये आपका प्रदान किया गया बायोफ्यूल के आउटस्टैंडिंग एनर्जी जनरेट प्रोडक्ट के रूप में ये कैटेगरी में जो है ये प्रदान किया गया। किस उद्देश्य से प्रदान किया गया, तो बायोफ्यूल के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्य के लिए जो है ये पुरस्कार प्रदान किया, अवार्ड प्रदान किया गया, तो ध्यान रखिएगा। हाल ही और अगला यहाँ पर मिल जाता है, 9वां मिल जाता है आपका सौम्या। ठीक, सौम्या एक गाय है, सौम्या जो है एक गाय है जिन्हें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। ये कहाँ है, तो खैरागढ़ के मनोहर नामक व्यक्ति के गौशाला में है। इन्हें किस विशेषताओं के कारण वर्ल्ड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, तो ये है जो है महाभारत काल में जमदग्नि नाम के महर्षि रहते थे, उनके आश्रम में एक कामधेनु नाम की गाय रहती थी, जिनके कारण उनके जो आश्रम है उसके वर्चस्व जो है काफ़ी चारों ओर वर्चस्व जो है चर्चा में रहे। ठीक उसी के तर्ज पर ये सौम्या है। सौम्या जो है, सौम्या के आने से इनके गौशाला का वर्चस्व जो है दूर दूर तक फैलने लगा। ठीक, जिसके कारण ये जो है सौम्या जो है चर्चाओं में रहने लगी। ये जो है गौशाला में आने के बाद जो है कम से कम 20 बछड़ों को जो है ये अपना दूध पिलाती थी। ठीक, पिलाती है, जिसके कारण ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अन्य गायों की तुलना में जो है इसकी जो पूँछ है वो भी काफ़ी लंबी है। ठीक, जिसके कारण इन्हें जो है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। तो ध्यान रखिएगा सौम्या क्या है, सौम्या एक गाय का नाम है। ठीक, अगला है आपका 10वां आपको मिल जाता है बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज, यानी शॉर्ट में बादल। ठीक, स्थान कहाँ ही इसकी स्थापना किया जाएगा, तो आसना ग्राम जगदलपुर में, आसना ग्राम जगदलपुर में। लागत कितना आएगा, तो इसमें आएगा 5,71,00,000 रुपये इसमें लागत आएंगे। ठीक, उद्देश्य किस उद्देश्य से बादल की स्थापना किया जा रहा है, तो बस्तर की विभिन्न जनजातीय संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने के लिए जो है ये बादल एकेडमी का स्थापना किया जा रहा है। ठीक, कहाँ किया जा रहा है, तो आसनाग्राम जगदलपुर में, ध्यान रखिएगा। अगला आपको मिल जाता है 11वें नंबर में श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना। श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना, ये जो है इसका शुभारंभ जो है 20 अक्टूबर को किया गया। इसमें जो है 169 शहरों में 188 श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर को चिन्हित किया गया है। इसमें 300 से ज़्यादा किस्मों की दवाइयाँ, सर्जिकल आइटम्स एवं हर्बल उत्पाद उपलब्ध किए जाएंगे और इसमें न्यूनतम जो 50% का छूट दिया जाएगा। और यहाँ जो है देश के 20 प्रतिष्ठित दवा निर्माताओं की दवाइयाँ उपलब्ध होगी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको मिल जाता है 9वां मिल जाता है लेमरू हाथी रिजर्व। लेमरू हाथी रिजर्व जो है वो 2019 में जो है इसको घोषणा तो किया गया था, लेकिन राजपत्र में प्रकाशन नहीं किया गया था, जिसके कारण इसमें विवाद चलते रहे थे, चर्चाएं चलते रहते थे, विवाद और चर्चा जो है चलते रहे। लेकिन हाल ही में ये जो है राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया, जिसमें विवाद और चर्चाएं काफ़ी बंद हो गई है। तो इसमें देख लेते हैं लेमरू हाथी रिजर्व, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में राजपत्र में प्रकाशन किया गया। तो लेमरू हाथी रिजर्व, इसके क्षेत्रफल कितना है, तो यह है 1995.48 वर्ग किलोमीटर है लेमरू हाथी रिजर्व। इसके अंतर्गत शामिल क्षेत्र कौन कौन से होंगे, तो शामिल क्षेत्र होगा कोरबा, सरगुजा, रायगढ़ जो है इसमें शामिल होंगे। ठीक, अब इसके अंतर्गत वन क्षेत्र कितने होंगे, वन क्षेत्र होगा इसके अंतर्गत वन क्षेत्र होगा आपका 1,63,220 1,63,220.769 हेक्टेयर होगा। और राजस्व क्षेत्र देखें तो राजस्व क्षेत्र में होगा आपका 36,327.231 हेक्टेयर होगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। शामिल परिक्षेत्र, इसमें जो है कुल कितने परिक्षेत्र शामिल किए जाएंगे, यानी लेमरू हाथी रिजर्व के अंतर्गत कुल कितने परिक्षेत्र शामिल किए जाएंगे, तो 11 परिक्षेत्र शामिल किए जाएंगे। कौन कौन से देख लेते हैं, केंदई, एतमानगर, उदयपुर, और यहाँ पर लखनपुर, कुदमुरा, पसरखेत, बालको, लेमरू, बोरो, कापू, धर्मजगढ़।
इस प्रकार से इसमें 11 परिक्षेत्र जो है शामिल किए जाएंगे। अंतिम में 13वें नंबर पर आपको एक मिलता है गोविंद झुंगा जलप्रपात, जो कि चोरनई नदी पर कोरबा जिला में है। तो ठीक, तो ये जो है इतना इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इतना देखिएगा। और इसका जो है आपको अगला पार्ट जो है, यानी इस समय अवधि यानी 12 से लेकर 31 अक्टूबर के समय अवधि में 2 वीडियो, जैसे बताया मैं आपको 2 वीडियो बनेगा। तो अगला वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।